राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण के बिना भारत की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो ऐसे आपके कुछ विचार आएंगे, सब लोग प्रेरित होंगे, फिर आगे आरती की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से मंच के बाद सब लोग इनॉग्रेशन में खड़े हो जाएंगे और फिर जिनको चलना हो वृक्ष भी गंगा किनारे लगाएंगे। एक निवेदन और कर देता हूँ, कल चूंकि हमारे लाखों इन आक्रांताओं द्वारा लाखों हिंदू संत, लाखों हमारे श्रेष्ठ जन संघर्ष में काट दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। हो सकता है परिवार ही खत्म किए गए हों इतिहास में, हो सकता है उनका तर्पण भी ना हो सका हो। कल अमावस्या है, हम सब लोग पूजन के बाद माँ गंगा के किनारे उनका हम सब तर्पण करने भी चलेंगे। इसलिए आदरणीय भैया से निवेदन कि अपना संदेश। ओम। आदरणीय भैया के बोलने के बाद कुछ ऐसा बचता नहीं है जिस पे बोला जा सके, लेकिन आदेश हुआ है तो टूटा फूटा जो भी समझ में आता है आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हम हमेशा आदरणीय आशीष भैया के लिए कहते हैं, आपको एक प्रसंग इतिहास का याद होगा, ग्वालियर के जेल में दाता बंदी छोड़ साहब गुरुद्वारा है। तो वहाँ पे किन्हीं कारणवश औरंगज़ेब को ये हुआ कि गुरु को छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई अपना कपड़ा पकड़ के, तो गुरु ने कहा कि, गुरु अर्जुन देव थे शायद जी, उन्होंने कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ और जो बंदी हैं इनको भी आप छोड़िए। तो एक फरमान आया कि जितने लोग आपका वस्त्र पकड़ करके निकल सकें उतनों को मैं रिहा कर दूंगा। तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और वस्त्र फाड़ के एक लंबा उसका कतार और उनका वस्त्र पहन के सब लोग उस कारागार से निकल गए, आज़ाद हुए, स्वतंत्र हो गए। तो जीवन में एक पथ प्रदर्शक जो आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, जिनका दामन पकड़ के, जिनका सहारा लेकर के हम लोग